अब बताओ क्या करना है? दुलारा हाजिर है। तू तो हमसे दूर ही रहे, दूर ही रहे। देख बेटा, हमारे कपड़ों में वैसे भी कोई दाग नहीं है। दूर रहे, दूर रहे। नहीं है, देख ना। ठीक है। फिर भी कोई तो काम होगा ना छोटी मालकिन, कुछ तो होगा। छोटी मालकिन? हे प्रभु, ये किसने बोल दिया? अरे हम ही हैं इस घर की सबसे बड़ी मालकिन। अरे क्या है से बड़ी मालकिन? हाँ? अरे इस घर की बड़ी मालकिन तो तामनी मैडम जी हैं। अरे आप तो उनके टुकड़ों पर पलती हैं, आप ना छोटी मालकिन हो। इतनी आ गई बड़ी मालकिन। राम राम बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन मैं हूँ या वो है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब जाने दो ना। मैं तुम्हें ये बोल देती हूँ कि आज तुम्हें क्या क्या काम करना है। बताइए। ऐसा काम तो बहुत ही छोटा है मोहन, लेकिन हो सकता है तुम्हें बड़ा लगे। अरे ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मोहन त्रिवेदी। मेरा मतलब है कि आपका दुलारा ना कर सके। हुकुम। हेलो मैम। हेलो, अरे आप सब आ गए, प्लीज आइए ना। हेलो सर। हाय। हेलो सर। और प्लेजेंट सरप्राइज। नमस्ते। नमस्ते। ये सब कौन है? ऑफिस स्टाफ। दामिनी प्लीज इनके सामने मोहन की बेइज्जती मत करना। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं अभी आई। हाँ, वैसे मोहन, मैंने ऑफिस के कुछ स्टाफ को एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए बुलाया है। तैयारियां करवा ले। ये इन सब के बीच में हमें अकेला छोड़ के कहाँ जा रही है? See you. देखिए देखिए, अच्छे से देखिए आप सभी लोग। और तुम बड़ा ज्ञान बांट रही थी ना उस दिन मुझे कि मोहन भैया हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, कि उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हमारे लिए। ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो। हम सबको यहाँ इस गंदी जगह पर, इस गरीबी की आग में झोंककर खुद देखो कैसे पार्टी कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, नाइस बच्चे कितनी अच्छी है ना, वेरी क्यूट। देखिए देखिए माँ, आप भी देखिए अच्छे से कैसे मोहन भैया एसी की ठंडी हवा में बैठे। अब खाइए ना। कैसे बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं। कैसे ऑफिस वालों के साथ चिल कर रहे हैं। आप वो स्पेशल चीज तो ले ही नहीं रहे हो। मैं जानता था कि आप में से कोई मेरी बात में यकीन नहीं करेगा। राहुल भैया, इसीलिए मैं आप सबकी आंखों से झूठ की पट्टी उतारने के लिए ये वीडियो बना के लेके आया। राहुल भैया, अब तो आप सभी लोग मान गए होंगे ना
कि मोहन भैया एक नंबर के झूठे, राहुल भैया, खुदगर्ज और धोखेबाज इंसान है। पनीर पकौड़ा। भैया ये आप क्या बोल रहे हो? मैं नहीं मानती हूँ ये सब। राहुल भी एक बार हमारी बात सुनिए। पर मोहन ऐसा कर क्यों रहा है? मैं बताता हूँ। राहुल भैया, क्योंकि वो राहुल भैया, गुनगुन कहाँ है? राधा मोहन के रिश्ते के बीच दरार डालने का मौका तो खुद राधा के बाके बिहारी जी ने हमें दे दिया। अच्छा, कैसे? कैसे उस 2.5 फुट चुड़ैल और मोहन के बीच में तू दरार डाल पाएगी? अरे देख देख उसे, हमारी नींद चैन सब कुछ हराम करके कैसे लाट साहबों की तरह सोया पड़ा है। नौकर बन गया है, लेकिन अभी भी दोपहर के खाने के बाद इससे अपनी नींद प्यारी है। इसकी भी नींद अब उड़ ही जाएगी। वैसे बिटिया, तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन ये सब करेगी कैसे? ऐसे मोची फोन उठाइए ना, जल्दी उठाइए फोन। भैया आप थोड़ा जल्दी चलिए ना, जल्दी चलिए, हमारी बच्ची अकेली है स्कूल में। उठ गया मोहन, उठ गया बेटा घर। कुछ लोगों के हाथों में ना सोने का बर्तन ही क्यों ना देते, वो लोग उससे भी भीख ही मांगेंगे। अरे मालकिन इतनी अमीर हो आप, फिर भी इस गरीब का फोन चुरा रही हो? हा? तुम्हारा फोन मैं चुरा नहीं रही हूँ मोहन, अपने पास रख रही हूँ। वो एक्चुअली तुमने आज ऑलरेडी इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं किया। चुपचाप बैठो यहाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो ना हमारी नौकरी ही छुड़वाओगी। अंकल आप मुझे जाने दो, पता नहीं मेरी मम्मी पापा कब आएंगे, वो बहुत बिजी होंगे। प्लीज अंकल मुझे जाने दो, प्लीज अंकल मुझे जाने दो प्लीज। कितना भी बिजी हो, हम तुमको अकेले नहीं जाने देंगे। गुनगुन घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं पर हूँ। पता नहीं राहुल गुनगुन को पिक करने के लिए क्यों नहीं आया। गुनगुन देखो पापा आ रहे होंगे, ठीक है तुम टेंशन मत लो, और तुम्हारी रामा भी तो आ रही होगी ना।
लो अब तो राधा भी यहाँ गई, अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो करना चाहिए। राधा को भी गुनगुन के साथ किडनैप कर लेंगे। वैसे भी हमें उसके साथ पुराना हिसाब चुकता करना है। हम छोड़ेंगे नहीं उसको। कुछ नहीं हुआ। हाँ? रामा आ गई ना? हाँ? घबराइए मत। डोंट वरी। ओ तेरी, ये तो मोहन भी आ गया। हमें यहां से निकल लेना चाहिए इससे पहले कि मोहन हमें देख ले, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और दामिनी को क्या कहेंगे? दामिनी को मैं संभालूंगा, तुम चिंता मत करो। चल। पापा यहाँ पर है ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? पापा कहाँ है पापा? मुझे आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। पर इन सब का असर हमारी गुनगुन पर नहीं पड़ना चाहिए। आज हम जानकर ही रहेंगे कि आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं। बताइए हमें। तुम्हें इस घर में नौकर बनकर रहना होगा। वो एक्चुअली मेरे जो सैंडल्स है ना नहीं मिल रहे, प्लीज ढूंढ कर ले आओ। पर मोहन ये तो गंदे हैं। यहाँ नौकरी कर रहे हैं आप, जो डॉक्टर जाति परिवार को भूल ही जाते हैं। रामा प्लीज चुप हो जाओ। मोहन जी, अगर आपको हमारी जान ले लिया तो ले लीजिए, और यहाँ बात हमारी बच्ची की है। रामा प्लीज चुप हो जाओ। क्वाइट। ये दामिनी ने जानबूझ के कर रही है, कहीं ये राधा मोहन के रिश्ते में कोई दरार ना पैदा कर दे। रामा सर पानी पी लीजिए। धन्यवाद भैया जी, चलिए घूमकर। दूसरे रिक्शे के लिए ना पैसे नहीं है हमारे पास। इतना तो याद होगा ना मोहन जी आपको कि हमारे गरीबी के दिन चल रहे हैं, तो चुपचाप आइए और बैठिए। मोहन जी, आप पैसे देकर गुनगुन को लेकर आ जाइए। पापा, आज रामा बहुत गुस्से में है। आपको पता है ना कि वो मेरे लिए कितना परेशान हो जाती है। माफ कर दो ना आप उसे। गलती मेरी है तो माफ उसे मुझे करना है ना।
पर माफ तो वो करेगी नहीं, क्योंकि राधा की गुनगुन का सवाल है। क्या है? अभी सैडनेस हटाओ और क्यूट सी स्माइल वापस लेकर आओ, और फिर देखना रामा कैसा आइसक्रीम की तरफ पिघल जाती है। बिल्कुल सही कह रही है गुंजन। आइसक्रीम की तरफ पिघल जाते हैं। चल अंदर। राधा, अरे कैसी बीवी हो तुम? ये लिपस्टिक के माँ को देखकर तुम चुप बैठी हो? अरे तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मोहन भैया क्या कर रहे हैं? समझ की बात आप नहीं करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा राहुल भैया। आप तो हर आंखों देखी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, पर हम ऐसी पत्नी नहीं है जो अपने पति पर शक करे। हमें हमारे पति पर पूरा विश्वास है। और अब आप जरा जाइए, मोहन जी के खिलाफ ना हमारे मन में द्वेष भरिए और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य के मन में। समझे? सॉरी राधा, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है। सच बता दिया तो तुम मुझे दामिनी के घर अकेले जाने नहीं दोगी। विश्वास करो, मैं बस एक रास्ता ढूंढ रहा हूं कि मैं दामिनी से अपना सब कुछ वापस ले सकूं। बस कल के कल ना अपना सब कुछ वापस लेने का तरीका मुझे ढूंढना होगा। फिर भी आप दोनों से एक काम ढंग से नहीं हुआ। अरे वो गुनगुन राधा और मोहन की दुखती नस है। अगर उसे मार देते ना तो ये राधा मोहन जीते जी मर जाते। बिटिया, बिटिया तू पहले शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ? नहीं मम्मा, ये ना शांत होने का टाइम नहीं है। ये बिल्कुल भी शांत होने का टाइम नहीं है। कल का दिन ना बहुत खास है और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना, राधा मोहन की हमारे खिलाफ लड़ने की ताकत भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। याद है ना उस दिन राधा ने क्या कहा था? पांडव भी तो हस्तिनापुर छोड़कर गए थे ताकि कुरुक्षेत्र की तैयारी कर सके, कौरवों की बुराइयों का अंत कर सके। राधा मोहन त्रिवेदी का वादा है आपसे, आज से ठीक 1 महीने बाद हम सब फिर से लौटेंगे। इसलिए कल सुबह सबसे पहले हम मोहन को टारगेट करेंगे। मार्केट में उसकी वैल्यू, उसकी इज्जत, उसका रुतबा सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। अरे पब्लिकेशन की दुनिया में वो खड़ा तक नहीं हो पाएगा। यहाँ हम मोहन की हिम्मत तोड़ेंगे और वहां राधा की। और जैसे ये राधा मोहन कमजोर पड़ जाए ना, गुनगुन को टारगेट करो। टारगेट क्या, मार दो उसे, जान से मार दो उसे। गरीब हो गए हैं सबके सब, उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गुनगुन की वजह से ही राधा मोहन एक हुए थे ना। हाँ, जिस गुनगुन की मौत की वजह से ही राधा मोहन अलग भी होंगे। बाकी बिहारी जी, प्लीज राधा मोहन की प्रार्थना सुन लीजिए ना। प्लीज बाकी बिहारी जी,
हमारे परिवार को इस मुसीबत से निकाल दीजिए। प्लीज कोई चमत्कार दिखा दीजिए, प्लीज प्लीज। के बिहारी जी, इन दोनों ने तो नहीं देखा, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे आपका इशारा मिल गया। सो जाओ जितना सोना है, क्योंकि आज के बाद तुम लोगों को तो सिर्फ रोना ही है, क्योंकि तुम्हारी प्यारी गुनगुन ना मरने वाली है गुनगुन। बहुत आलीशान घर है आपका। थैंक यू। और हमारे गहने? नहीं, बस मजाक करने की आदत है उनको। बिटिया, इन्होंने तो हमारे गहनों के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब कितने बड़े लोग हैं ये। ओ बिटिया, अगर इन लोगों से हमें टेंडर मिल गया ना, तो हम सिर्फ अमीर नहीं, बहुत अमीर हो जाएंगे। तो हमें ही मिलेगा। और साथ में मोहन कभी भी पब्लिकेशन की दुनिया में काम ही नहीं कर पाएगा। जॉबलेस तो वो है ही, आज के बाद ना यूजलेस और वर्थलेस भी बन जाएगा। इतना कुछ तुमने अंग्रेजी में कहा, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा बिटिया। सुनो, पानी लेकर आओ। अरे दो, पानी दो, पानी दो। हमारा नौकर है। मिस्टर शर्मा, मिस्टर मल्होत्रा, थैंक यू। मिस्टर जैन, या मिस्टर मोहन त्रिवेदी, ये सब क्या है? नाराज मत होइए, कलीग ही आपका। वक्त खराब चल रहा है तो इसमें हमारी कौन सी गलती है? मोहन की बर्बादी का प्लान शुरू, और प्लान के स्टेप 2 में राधा की हिम्मत आपको तोड़नी है। गुनगुन, मैं हूँ लाल तेरा।
मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। राखी का फेस्टिवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो हमारी रक्षा करते हैं, और तुम्हें तो मेरी रक्षा करती हो ना। रामा, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे गुनगुन बेटा, किसी को कुछ नहीं होगा। अब हम लेट हो रहे हैं ना स्कूल के लिए, चले? हाँ, आते हैं राधा। चल बड़ा चल, अच्छा। चलो आज हम गुनगुन को स्कूल छोड़ने जाएंगे। ये तो अजीत के साथ जा रही है। हाँ? हाँ। हाँ दामिनी, ये तो अजीत लेके जा रहा है गुनगुन को आज। हाँ तो उसे भी उड़ा दो। वो निकम्मा धरती पे बोझ के अलावा और कुछ है भी नहीं। अरे चिंता मत करो, जैसे मौका मिला ना ऐसे उड़ाऊंगा मैंने कि एक्सीडेंट ही लगेगा। नथिंग टू वरी। ग्रेट। राधा? राधा यहाँ? ये चुड़ैल तो अपना स्कूटर लेकर आई है। हे प्रभु, कहीं हमारे ऊपर ना जाए। क्या करे? क्या बदतमीजी है राधा। दामिनी जी, आज हम आपको बताएंगे कि राधा दुर्गा भी बन सकती है और काली भी। राधा रुक जाओ, राधा मैं कह रही हूँ रुक जाओ।
बिटिया को मार ही डालती। गार्ड्स, उठाओ इसे और बाहर फेंको। इसकी चोटी में आग लगा दो। 1 मिनट। बड़ी काकी जी, ये गलती करने के बारे में ना सोचिएगा भी मत। रामायण तो पढ़ी होगी ना आपने? जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी तो हनुमान जी ने कैसे पूरी सोने की लंका को जला दिया था। अगर हमारे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो ये घर तो नहीं, आप दोनों माँ बेटे का तशरीरा आज यही मना देंगे। बिटिया, फूफा जी थोड़ा तेज चलाओ ना। अरे गुनगुन बेटा, पहले तुम हेलमेट पहनो। शाबाश। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए मोहन जी। ये झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ जरूरत आ गई आपको इन घटिया लोगों की गुलामी करने की? बोलो मोहन, जवाब दो। क्या जरूरत है तुम्हें दामिनी की नौकरी करने की, वो भी घर के नौकर की? मोहन जी, आप मोहन त्रिवेदी हैं। ये माँ बेटी 7 जन्मों के लिए भी कोशिश करें ना तो कभी आपके पैरों की धूल नहीं बन पाएंगे। आप वो मोहन है। नहीं, राक्षस नहीं होके। और वो भी ऐसी राक्षसनियां जिन्हें देखकर तो स्वयं शूर्पणखा भी घबरा जाए। मामा क्यों छोड़ दिया? ठोक देते ना उसको। अरे एक फास्ट हो गया, मैं क्या करूं? लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, तू देख, अब नहीं छोड़ूंगा। सालों तक इन्होंने हमारे पति पर डोरे डाले। ये सब क्या है? देखो ना, मैंने चश्मा भी नहीं पहना, कपड़े भी बदल लिए, बाल भी छोटे करवा लिए। अब तो मैं तुम्हें पसंद हूं ना। उन्हें फंसाने की कोशिश की,
पत्नी होने के सारे हक तो मुझे मिलेंगे, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला मोहन। साम दाम दंड भेद, हर चीज का प्रयोग कर लिया इन्होंने इन्हें फंसाने के लिए। सब इनके लिए सिर्फ मोहरे हैं। सिर्फ मोहरे। अरे ये तो ऐसी इंसान है जो अपने फायदे के लिए कितना भी नीचे गिर सकती है, और गिरी भी है कितने बार। आज तो हमारी शादी को नहीं मिले रुक सकता। इसे तो होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि मैं इसकी अर्धांगिनी छुपा चुकी हूँ। डोज रेडी करो जल्दी। झूठ बोलने से लेकर धोखा देने तक, धमकाने से लेकर किसी की जान लेने तक। सारे कुकर रखे हैं उन्होंने। भूल गए ये सब कुछ आप मोहन जी। माँ जी का दर्द। माँ जी क्या हुआ? गुनगुन के आंसू। चाचू का कितना खून बह रहा है। भूल गया? भूल गए कि अगर इन दोनों का बस चलता तो हमारे पूरे त्रिवेदी परिवार को खत्म कर देती। हम सबकी जान लेने की कोशिश की इन्होंने। दुलारी, बड़ी मालकिन जी, हम आप सबको ऐसे नहीं छोड़कर जाना चाहते। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। और देखो, हमारे पास तो पूरा परिवार है और तुम्हारी माँ के पास सिर्फ तुम हो बेटा। बेटा, से रोते नहीं बेटा, बाकी बिहारी जी सब ठीक कर देंगे। देखो, वो ठीक हो जाए ना तो जल्दी से वापस आ जाना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस चुप हो जाओ, बस जाओगे अपनी मालकिन जी। ये काम और ये मौका कृपया मोहन जी को ही दीजिए। सही कह रही है राधा। दामिनी जी जैसे चोर को नहीं,
क्योंकि दामिनी जीजी मोहन जी को धोखा दे सकती है। जिन्होंने दामिनी जीजी को सब कुछ दिया, रहने के लिए छत, रोटी, सम्मान, परिवार का प्यार, तो वो किसी को भी धोखा दे सकती है। अरे इनका तो कोई धर्म ईमान ही नहीं। जो भी इनके साथ काम करेगा ना, वो बर्बाद हो जाएगा। नेक दिल और एक अच्छे इंसान है वो। दामिनी जीजी जैसे नहीं, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी बेच खाएगी। अब तो सच्चाई आप सबके सामने ही है। फैसला आप ही को लेना है कि आपको मोहन जी के साथ काम करना है या चंड चालाक धोखेबाज दामिनी जीजी के साथ। अरे ये क्या किया तूने? हैंड ब्रेक क्यों लगाई तूने? वो देखो। ओह, अच्छा 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 अच्छा, इसलिए तूने किया। गुनगुन को मारना नहीं है, मार के बचना भी है। हाँ। खून के इल्जाम में हम जेल में नहीं फंस सकते। कोई सुनसान जगह देख के उड़ा देंगे उसको। सही कह रहा है, अब वैसे ही होगा। चलो मामा। राधा प्लीज चुप हो जाओ राधा। क्यों मोहन जी, हम चुप क्यों हो जाए? क्या गलत कहा हमने? सही तो कह रहे हो। कंपनी आपकी है, मेहनत आपकी, तो मौका भी तो आप ही को मिलना चाहिए ना। समझ है ना किस किताब की बात कर रहे हैं हम? अब ये किस किताब की बात कर रही है? नहीं बिटिया, हमने तो आज तक ऐसी कोई किताब के बारे में सुना ही नहीं है। पक्का ये टाइफूड चुड़ैल हमें उल्लू बना रही है। राधा, ये तुम बोल क्या रही हो? और इतने पैसे आएंगे कहां से? मोहन जी, आज तक आपने हमें शादी का तोहफा नहीं दिया, तो आज दे दीजिए। कह दीजिए कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।
क्योंकि आप कोशिश करेंगे तभी जीत आपकी। मोहन जी वचन दीजिए, आप अब भाग लेंगे। आप हमें ये तोहफा देंगे। मान जाइए ना मोहन जी। मैं तो नहीं मोहन जी, शंका ना सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होती है। आप बस इतना बोलिए कि आप तैयार हैं। आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आप हमें ये तोहफा देंगे। एक ही तो चीज मांग रहे हैं ना हम आपसे मोहन जी। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा मोहन जी। पांडवों ने भी सिर्फ 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से, पर दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था। और फिर क्या हुआ? महाभारत। अब समय आ गया है कि हमारा सब कुछ जो हमसे धोखे से छीन लिया गया। देखो मोहन, सालों से मैं तुम्हारा बिजनेस संभाल रही हूँ। ऐसे कितने सारे पेपर्स हैं जिस पर तुमने और माँ ने साइन भी किए, तुमको याद भी नहीं होगा। उसे आप वापस लाएंगे। हमारा मान, सम्मान, घर, व्यापार, सब कुछ आप वापस लाएंगे। माँ और केतकी जीजी के हर एक जेवर जो दामिनी जीजी ने निकलवाए थे, सारे के सारे जेवर निकालो, अभी के अभी निकालो। सब कुछ आप वापस लाएंगे। हमारे परिवार को जो हर एक कष्ट हुआ है ना, वो सूद समेत आप इन्हें वापस लौटाएंगे मोहन जी। और ये प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेंगे। ये प्रतियोगिता आपकी शुरुआत होगी। आप इसे जीतेंगे और फिर कभी नहीं रुकेंगे। इन्होंने जो आपका, हमारे पति का अपमान किया, यही साफ कर लो अपने शर्ट के कोने से, हो जाएगा। आपको आप ही के घर में नौकरों वाला काम कराया। वचन दीजिए कि आप हमें सड़क पर लाकर छोड़ेंगे। भिखारियों से भी बदतर जिंदगी देंगे आप इन्हें। वचन दीजिए। जितनी चोटें इन्होंने हमें पहुंचाई, गुनगुन, अब फोन क्यों नहीं उठा रही थी? गुनगुन, ये चुईया जिंदा कैसे बच गई? ओहो,
कर रहे हैं। थैंक यू बाकी बिहारी जी। गुनगुन बेटा तुम ठीक हो ना? रामा और पापा को हम नहीं बता सकते हैं। वैसे वो इतनी प्रॉब्लम में, मैं उन्हें और प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती हूँ। गुनगुन। हाँ पापा, पापा मैंने स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अपना अजीत फूफा जी से बात कर लो। गुनगुन। हेलो गुनगुन। हेलो मोहन भैया। अजीत भैया, गुनगुन ठीक तो है ना? हाँ राधा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। हमें क्या होगा? हाँ ठीक है अजीत, फोन रखता हूँ मैं। ओए ठीक तो है ना वो? अब मुंह ठीक करो अपना। ये भूषण मामा और मोहित ना एक काम ढंग से नहीं कर पाते। कुछ नहीं हो पाता है उनसे किसी भी हाल में ना। राधा मोहन उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। अब सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। ये कैसे हो गया? जिंदा है अभी भी, वो मरी नहीं है। अरे तो आप बुला देते हैं। गुनगुन बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? चिल, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कितनी समझदार हो गई है ना हमारी गुनगुन। राधा और मोहन भैया परेशान ना हो इसलिए इतनी बड़ी बात उनसे छुपा रही हो। फूफा जी आप तो ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है मेरा बाबू। बात सुनती क्यों नहीं हो? अब कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? और तुम्हारे साथ मैं भी ना जोश में अपना होश खो बैठा। क्या जरूरत थी वो सब कुछ करने की? अरे बुक फेयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना दूर, दामिनी के बिना ये घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो प्यार में मुझे ज्यादा पैसे दे रही थी, ज्यादा सैलरी दे रही थी वो। हे प्रभु! अरे ये मुआ तो तेरा फायदा उठा रहा था। अरे ऐसी बेशरम हरकतें हम तो अपनी जवानी में किया करते थे। हाँ भूषण, ऐसे आंख मार के लड़कों से ही चाट और गोलगप्पे के पैसे दिलवाते थे। हाँ अब हमें इतना आंखें क्यों दिखा रही है तू? अगर हिम्मत है तो इससे आंखें दिखा ना, इससे जो तेरा फायदा उठा रहा था। प्यार करती है ना वो मुझसे, तो उस प्यार का फायदा उठाकर मैं कोई तरीका ढूंढ लेता अपना सब कुछ वापस लेने का। लेकिन नहीं, तुमने तो जाकर थप्पड़ मार दिया, सब खत्म कर दिया तुमने। हाँ प्लीज चुप हो जाओ ना प्लीज। हाँ हाँ तू तो हमें ही चुप करवाएगी ना। तुम्हारी ये निर्दोष विधवा माँ को ही तो चुप करवा। मुझे क्या बोले जा रहे हैं आप? हमने क्या गलत किया? आपके बारे में सोचा, आपकी भलाई के बारे में सोचा तो गलत कर दिया हमने। आप ही बताइए कौन सी पत्नी अपने पति की ऐसी बेइज्जती करते हुए देख सकती है? बेइज्जत होना ना पूरे परिवार को भूखा मरते देखने से अच्छा है। अब क्या खिलाओ अपने परिवार को? अपनी इज्जत। मोहन जी, आप शायद सही कह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है तुम्हें? ये क्या कर दिया हमने? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जुटाना तो हमारे लिए नामुमकिन है।
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखा देखा आप सबने कैसे चैलेंज करके गई थी ये लड़की मुझसे। गरीब? कौन गरीब? ₹5,00,000 भी जमा कर दिए हमने आपसे पहले। What? इतने सारे पैसे तुमने अरेंज कैसे किए? तुम तो कल खुद ही बोल रही थी ना कि इतने सारे पैसे तुम नहीं अरेंज कर पाओगी, नहीं जमा कर पाओगी, तो फिर इतनी जल्दी कैसे किया ये सब? एक सेकंड, हम पैसों को लेकर परेशान थे, ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि ये सब तो हमारे घर पर हो रहा था। अब वो एक्चुअली हम बताते हैं मोहन जी। इसी से इतने दिनों तक हमारे परिवार पर नजर रख रही थी ना आप? ये तो वही गुड़िया है जो गुनगुन बता रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस गुड़िया में ही कुछ गड़बड़ है। दामिनी जी, आप ना जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही बोल जाती हैं। और बोलते बोलते आपकी बात समझ नहीं आती कि आप अपने ही मुंह से अपनी पोल खोल रही हैं। एक ही कमरे में पूरा परिवार सोता है ना, नीचे ऐसे गद्दे लगाकर। और कल ही तो तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, है कि नहीं? लगा ना झटका? अब तैयार हो जाओ तुम, क्योंकि अब ना ऐसे कई सारे झटके लगने वाले हैं। नवरात्रि शुरू होने वाली है दामिनी जी, और रावण वध करने से पहले रामचंद्र जी ने देवी मैया की आराधना की थी। इस बार हम भी घर में दुर्गा मैया बिठाकर दामिनी जी रूपी रावण के अहंकार का वध करने का संकल्प लेंगे। मोहन जी, हमें लगता है ना हमें घर पर फोन कर देना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए ना कि हम घर आ रहे हैं। हाँ, पर उससे पहले ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? बताइए। आओ ना, वरना रिक्शा वाले भैया सुन लेंगे। ओहो, आए तो हैं, और कितना है? क्या कर रहे हैं आप? भैया जी देख रहे हैं ना, जल्दी ही नहीं देखते आप। भैया जी नहीं करते होंगे क्या? अपनी घर वाली के साथ रोमांस नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे? कि भैया जी सही तो बोल रहे हैं ना। अच्छा, भरोसा करने के लिए ना थैंक यू। सच बताओ तो मैं खुद हिम्मत हारने लगा था, लेकिन तुम्हारा मुझ पर भरोसा देखकर ना मुझे खुद पर भरोसा होने लगा। मोहन जी, हमें तो आप पर भरोसा हमेशा से था और हमेशा रहेगा भी, क्योंकि आप हमारे पति हैं और हमारे पति कुछ भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पति नहीं, तुम्हारे पति की जो ये पत्नी है ना, ये कुछ भी कर सकती है। सच में राधा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्ही ने इस बिखरे हुए मोहन को संवारा है। तुम्ही ने मुझे जिंदगी जीने की एक वजह दी है। तुम नहीं होती तो मैं अब राधा मोहन को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाबी दो गाड़ी की।
राधा मोहन, तुम लोगों ने मेरी आंख में धूल छोड़कर अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। Just wait and watch. अब इनकी खुशियों में आग ही लगा दूंगी मैं। अरे आज मैं खुश हूँ, बहुत बहुत खुश लेकिन आप मुझे ना मतलब इतना उत्साह किस चीज का मुझे? अभी खुशी में चिल्ला रहे हो मोहन, थोड़ी देर में दहाड़े मार मार के रोगे। सबको चिल्ला चिल्ला के ये कहोगे कि तुम्हारी दुनिया लुट गई, तुम्हारा सब कुछ छिन गया। अरे यार दीदी कुछ बताओगी भी कि क्या करने वाली है तुम्हारी बेटी? आज कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाली है। क्या? पर पता नहीं क्या। भूषण, एक बात समझ लो, दामिनी हमारी बिटिया है। अगर कोई बात ठान लेती है तो वो पूरा जरूर करती है। अरे जो काम आप लोगों से नहीं हुआ ना, वो करने जा रही हमारी बिटिया। आई बात समझ में? देखते। दीदी ये क्या कर रही हो? गुनगुन की मौत की खबर सुनने का इंतजार। बहुत परेशान किया है उस चुईया ने हमें। बिटिया, उस चुईया को ऐसी मौत देना कि भगवान भी उसे दोबारा जन्म देने से पहले 10 बार सोचे। आज भी मुझे कोई लेने नहीं आया। तो लगता है घर वालों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। सबको लगता है कि सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज कर लूंगी, और ठीक भी है। मुझे ये वॉचमैन अंकल की नजर से बच के निकलना है, वरना उस दिन की तरह मुझे वापस से अपने पास बिठा लेंगे। भैया जी आराम से। नहीं भैया जी, जल्दी जल्दी चलिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मोहन जी, वो गुनगुन की छुट्टी हो गई होगी ना, तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएगी, बच्चा भी होगा। चलिए ना, जल्दी चलिए। एक्सीडेंट हो गया है किसकी? केतकी क्या हुआ? केतकी क्या
क्या हुआ? कुछ बोलोगी? क्या हुआ है? मुझे पता था गुनगुन को कुछ हुआ है। गुनगुन क्या हुआ है गुनगुन को? बोलो। गुनगुन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। गुनगुन, गुनगुन आके खोलो, गुनगुन। ये क्या हो गया हमारे गुनगुन के साथ? क्या हो गया हमारी गुनगुन के साथ? मोहन जी, हमारी गुनगुन ठीक तो हो जाएगी ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना मोहन जी? मोहन जी, गुनगुन ठीक तो हो जाएगी ना? मोहन जी, सब मेरे सामने हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया। किसी काम का नहीं हूँ ना मैं, राधा, किसी काम का नहीं हूँ मैं। नहीं मोहन जी, किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। क्या जवाब दूंगा मैं तुलसी को? क्या कहूंगा उससे कि मैं हमारी बच्ची का ध्यान नहीं रख पाया, उसे संभाल नहीं पाया, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हार के उतरा था। नहीं मोहन जी, हारे तो हम हैं। आप नहीं हारे, हम हार गए। आज हमारी हार हुई है, हमारी ममता की हार हुई है मोहन जी। नहीं राधा, ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया, ये सब मत बोलो तुम। सारी गलती है हमारी है, हमारी ममता की हार हुई है। ये क्या कर दिया हमने? हम गुनगुन का ठीक से ध्यान ही नहीं रख पाए। हमारे सामने ये हो गया और हम गुनगुन के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। हमने आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे मोहन जी। क्या कर दिया हमने? कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बस राधा, बस इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? कैसी गलती नहीं है? सारी गलती तो हमारी है ना। क्या कहा था हमने? क्या कहा था हमने? हम हमेशा गुनगुन को खुश रखेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उन पर एक आँच नहीं होने देंगे। क्या कर दिया हमने? ये जो खून है आपके और हमारे हाथ में ना मोहन, ये हमारी हार का सबूत है। कोशिश की थी हमने मोहन जीता की माँ बनने की, बहुत कोशिश की थी।
तुम सौतेली ना। राधा, सौतेली माँ मर गए मोहन जी। और रात की सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए तुमने कभी गुनगुन के लिए प्रार्थना ही नहीं की, इसलिए सब कुछ हमारी वजह से हुआ। बाकी राधा, औलाद के पास ना माँ का होना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तुम्हारी कोई गलती नहीं और गुनगुन ठीक हो जाएगी। तुम जाएगी, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक हो जाएगी। और राधा प्लीज होगा हमारी गुनगुन को। हाँ राधा, मोहन बिल्कुल सही कह रहा है, हमारी गुनगुन को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ होने ही नहीं देंगे। तुम दोनों इतने अच्छे माता पिता हो, पता है हमारी गुनगुन कितनी लगेगी। तुम दोनों उसके साथ हो, कितना प्यार करते हो। और तुम तो जानती हो ना, गुनगुन के पास तो उसकी 2 माँ है। हम हमारी गुनगुन को कुछ नहीं होने देंगे। और तुम दोनों से अच्छे माता पिता गुनगुन के हो ही नहीं सकते। माँ है हम तुम्हारी, जब मन चाहेगा ना एक जोर का चाटा चढ़ देंगे हम तुम्हें। अम्मा, कितनी बार तुम्हें समझाया है बिटिया, कैसे गैर कानूनी काम अपने हाथों से ना किया करो, लेकिन नहीं, एक भी बात हमारी नहीं मानती है तू। देखो बिटिया, वैसे भी तुलसी का खून तुम्हारे हाथों पर ही लिखा हुआ है। अगर फंस गए तो सीधे जेल पहुंच जाएंगे। देख, किस्मत ने हमें एक बार तो बचा लिया है, लेकिन बार बार किस्मत हम पर मेहरबानी नहीं दिखाएगी। आई बात समझ में? किस्मत की बात नहीं है मम्मा, ये मेहनत है मेरी। दी थी ना जिम्मेदारी उन लोगों को, क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया, उसे सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। बर्बाद कर दिया? अगर उनसे कुछ नहीं हो पाया तो क्या हर बार इस तरह खून करती रहेगी? तू है ना, एक बात ध्यान से समझ ले बिटिया, हम लोग पेशेवर कातिल नहीं है। ये छोटी मोटी हेराफेरी कर ली ना, ठीक है, लेकिन अपने हाथों से इस तरह हम दोबारा खून नहीं कर सकते। कुछ हो गया तो मम्मा क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने गुनगुन को मारा। इस गाड़ी की ना नंबर प्लेट नकली है और ये गाड़ी भी तो ब्रांड न्यू है ना। ब्रांड न्यू? हाँ, ब्रांड न्यू गाड़ी है और तूने उसे उड़ा दिया। प्रभु, क्या करूं मैं इस लड़की का, क्या करूं? इसने नई गाड़ी खराब कर दी। तुम्हारे पीछे हो सकता है कोई ना आए, पर एक राधा है जो तुम्हारे पीछे पक्का आएगी। अब याद कर, जब तुमने तुलसी को मारा था, लेकिन उस वक्त हम बच गए थे ना। क्यों बच गए थे? क्योंकि वो 2.5 फुट चुड़ैल हमारी जिंदगी में नहीं थी। लेकिन जब से वो हमारी जिंदगी में आई है, हमारा एक प्लान भी सफल नहीं हो पाया है। सब बर्बाद। अरे वो कद्दू और मोहन की आंखों पर हमारे नाम की पट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन हटाई किसने? राधा ने। आखिरकार हमने आपका असली चेहरा सबके सामने ला ही दिया। हमें घर से बाहर किसने निकाला? राधा ने। त्रिवेदियों की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, कैश, ज्वेलरी, यहाँ तक कि इस घर की हर एक चीज अब दामिनी की है।
लोगों के पास और कुछ नहीं बचा है। सड़क पर आ गए हो तुम सबके सब, गरीब हो गए हो, भिखारी हो तुम सबके सब। 20 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट, कैसे करें? डॉक्टर आप पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर। आप बुला लीजिए उस डॉक्टर को, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं ले आऊंगा ना पैसे। मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा डॉक्टर। आप मेरी बेटी का ख्याल रखो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप चाहिए ऑपरेशन शुरू कीजिए ना प्लीज प्लीज। जाइए ना। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाने की तैयारी करता हूँ। बोल। इतने कम वक्त में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा बेटा? बरसाने वाला घर भी गिरवी रखा है। उसे भी बेच देंगे तो 4-5 लाख ही आ पाएंगे। अब क्या करेंगे मोहन? अरे चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना। 20 लाख रुपए की बात है, मैं ले आऊंगा कहीं से भी 20 लाख रुपए। अपनी बच्ची को थोड़ी ना कुछ होने दूंगा। गुनगुन को बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। माँ मैं आया माँ। बिहारी जी प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। प्लीज कोई रास्ता दिखा दीजिए। मेरी गुनगुन को बचा लीजिए प्लीज। लेकिन अब बस मोहन से उम्मीद है। मोहन कुछ करेगा, वो गुनगुन को जरूर बचाएगा। राधा आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम गुनगुन को कुछ भी नहीं होने देंगे। मोहन जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। और 20 लाख रुपए बड़ी रकम नहीं है मोहन जी के। वो ऐसे पैसों का इंतजाम कर लेंगे। राधा 20 लाख रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जब वक्त खराब होता है ना तो 2000 भी बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मोहन गुनगुन को कुछ नहीं होने देगा। वो उसे जरूर बचाएगा। राधा जल्दी चलो, डॉक्टर बुला रहे हैं। जी आप चलिए हमारे। हम आते हैं चिची। तो बताओ मोहन। तामनी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तामनी। यही तो मैं चाहती थी मोहन, कि तुम मुझसे मदद मांगो और मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सकूं। कैसी बातें कर रहे हो मोहन? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। बोलो ना क्या करना है। तामनी गुनगुन हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है तामनी। डॉक्टर ने कहा 20 लाख रुपए का इंतजाम करने वरना उसकी जान नहीं बचेगी।
रामी मैं मुझे प्लीज 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 वो पैसे दे दो और गुनगुन की जान बचा लो दामी। मोहन जी नहीं है, इसलिए ये बात मैं आपको और कादम्बरी जी को बता रहा हूँ। जी। गुनगुन का पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। क्योंकि गुनगुन अभी भी बेहोश है। और दूसरा और तीसरा ऑपरेशन करने के लिए आपको एडवांस जमा कराना होगा। हाँ, तो मोहन जी गए ना लेने के लिए, बस पैसे लेकर आते ही होंगे। राधा जी, कादम्बरी जी, आपकी फैमिली से मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए मैंने सरकारी हॉस्पिटल में भी बात की थी, लेकिन वहां गुनगुन का ऑपरेशन होने में कम से कम 4 दिन लग जाएंगे। और मुझे डर है कि ऑपरेशन की देरी होने से कहीं हम गुनगुन। नहीं डॉक्टर साहब। कैसी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? चुप चुप बोलिए आप। देखिए, मुझसे जो हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज पैसे का इंतजाम कीजिए। हाँ, कर रहे हैं। जी जी।